और श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क से लेकर शहर ख़ास और दूसरे इलाकों में आज के प्रोग्राम के दौरान लोगों की अच्छी खासी तादाद ये साफ बयान कर रही थी कि वो तामीर और तरक्की के हवाले से काफ़ी जुस्तजू कर रहे हैं। श्रीनगर में लगे आज के इन मेलों के दौरान स्टॉल्स में ज़्यादा भीड़ सिर्फ उन स्टॉल्स पर थी जहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेटें बनाई जा रही थी, ख़ासतौर पे डोमिसाइल का बड़ा रश था। और उसके बाद दूसरा नंबर RTO महकमे के स्टॉल्स पे था। बाकी स्टॉल्स पे उतना खासा रश तो नहीं था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी तादाद और इंतज़ामिया की भरपूर कोशिश और पहल से लोगों में कहीं न कहीं सरकार के पहुँचने तक की उम्मीद भी नज़र आ रही थी। और श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में आज के लगे स्टॉल के दौरान श्रीनगर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर भी खुश थे, जिस तरह से लोगों का वहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि आमद हुई थी। और उसके साथ साथ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली भी खुश थे, क्योंकि श्रीनगर में आज जो कुछ भी हुआ उससे देख के यही कहा जाता था कि सरकार सब दरवाजों तक पहुँच रही है। शहरों में अब किया जा रहा है अर्बन आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें लोगों के ग्रीवांसेस भी सुने जाएंगे, डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनके तहत उनको बेनिफिट दिए जाएंगे। डिफरेंट बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम है, बैंक के साथ लिंकेज है, जो बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स में कवरेज है, उसके अलावा जो ग्रीवांसेस हैं लोगों के उनको एड्रेस करने के लिए और उनकी तरफ से डिमांड्स लेने के लिए, जो कि एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का मेन पिलर है। और इम्पॉर्टेंट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक आउटरीच का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, उनसे फीडबैक लेने का, उनसे कनेक्ट करने का। और श्रीनगर सिटी में आज 8 लोकेशन पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कल के दिन भी ये प्रोग्राम रहेगा। बहुत सारी मीटिंग्स भी इसमें शेड्यूल्ड हैं जहाँ पे लोगों की फीडबैक भी ली जाएगी। हमने 8 जगह यहाँ पे मुकर्रर की हुई हैं। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ शेर कश्मीर पार्क में, यहाँ भी विजिटिंग ऑफिसर बैठे हैं इस वक्त और लोगों की डिमांड्स जो हैं वो सुन रहे हैं और वक्त पे। और साथ में वहाँ लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं जिनने स्टॉल्स लगाए हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स हैं या बाकी अपने जो उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स की हैं वो दिखा रहे हैं, लोगों को ज़हनियाब कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हर डिपार्टमेंट कैसा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में या शहर श्रीनगर में काम कर रहा है। तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं डिस्ट्रिक्ट के, और साथ में विजिटिंग ऑफिसर मौके पे ही इनका निपटारा करेंगे। तो मेरी सबसे मौदबाना गुजारिश है शहरी श्रीनगर के वासियों से कि वो आएँ इन कैंप्स में अपने अपने जगहों पे और इसका फ़ायदा उठाएँ। सरकार का बैक टू विलेज के बाद माई टाउन माई प्राइड, और इसमें सरकार की कोशिश, और ये कोशिश हर जगह आज साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। वो शहरी इलाका हो, देहाती इलाका हो, लेकिन हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज बेहतर अंदाज में लोग पहुंचे हुए थे और सरकार भी बेहतर अंदाज में लोगों से मिल रही थी। बारामूला का नज़ारा भी कुछ ऐसा था और साउथ कश्मीर से भी कुछ ऐसा नज़ारा था। बारामूला में ज़िला तरक्याती कमिश्नर भी खुश थे, पट्टन में भी खुशी थी और पांपोर से लेकर दूसरे इलाकों में भी जश्न देखने को मिला था। बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। जान साहब, टाउन माई प्राइड की बात करता हूँ जी। बैक टू विलेज के कार्यक्रम करे हुए थे और ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि टाउन माई प्राइड भी म्यूनिसपैलिटीज और नगर पालिकाओं में भी विकास के काम होने चाहिए। उसी अभियान के अंतर्गत मैं आज बारामूला आया। 2014 के फ्लड में ये हमारा पुल SRTC ब्रिज के नाम से जाना जाता है, डैमेज हुआ था। आज यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे थे इसको इनाग्रेट करने के लिए, वो आए इधर। मगर एक अफसोस है, हमारा बारामूला के अवाम का एक अफसोस है ये कि हमें इस बात का एक अफसोस है कि यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, कोई बात नहीं की। जो हमारी डिमांड्स थी, या हमारी सबसे बड़ी डिमांड है जो हमारा वो हॉस्पिटल, ओल्ड टाउन का हॉस्पिटल जो बारामूला के बिल्कुल करीब था, नज़दीक था, जिसकी हमें ज़रूरत थी, उसको वाइंड अप किया गया, जबकि वो वाइंड अप नहीं होना चाहिए था। हमारी गुजारिश यही है कस्बे बारामूला के लोगों की, मदर एंड चाइल्ड केयर ओल्ड हॉस्पिटल को रेस्टोर किया जाए। बैक टू विलेज में लोगों की खुशी और उसके बाद माई टाउन माई प्राइड में भी लोगों का उमड़ आना साफ बयान करता है कि लोगों के मसाइल बहुत हैं और उन मसाइल का हल वो चाहते हैं और इस तरह की कोशिश से किसी हद तक मसाइल का हल भी हो सकता है। और गांव देहात यानी कस्बा जात में हर जगह पे आज लोगों की भीड़ और इंतज़ामिया के बीच में कहीं गर्म गुफ्तारी भी देखने को मिली, लेकिन बात गर्म गुफ्तारी से लेकर दूसरे मामलात में सिर्फ तामीर और तरक्की की थी।
almost 99% complete, and I have released 20 lakh rupees. इनको कहो डेवलपमेंट जनाब रोहित कैंसल गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है पब्लिक ग्रीवेंसेस। से हमने बात की, लोगों के मुतालबे सुने, लोगों की मिसाइल सुने, और हमारा मकसद सबसे बड़ा ये है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, जो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है, ये वाइब्रेंट हो जाए, पब्लिक जो है खुद एम्पावर हो जाए। आप जानते हैं कि पिछले महीने हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया था, तो बैक टू विलेज में जिस तरह हमने कोशिश की थी कि रूरल ग्रास रूट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पंचायत हैं, बीडीसीज हैं, वो एम्पावर हो जाए, इसी तरह उसका इक्विवेलेंट हमने ये कस्बे और शहरों के लिए किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत गर्मजोशी के साथ यहाँ पे अवाम ने पार्टिसिपेट किया और ज़बरदस्त उन्होंने अपनी बातें कही, हमारी बातें सुनी, और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अवाम के नज़दीक आएगी, अवाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के नज़दीक आएगा, और मुश्तरका तौर पे चलते हुए हम बहुत सारे मसाइल हल कर पाएंगे। चलिए नाजरीन, अब दूसरे पहलू पे चलते हैं। कोविड हुआ था, दुनिया को बदल के रखा, रोक के रखा, थामे रखा, और इस दौरान मसाजिद में नमाज भी नहीं हो सकी, मजहबी तकरीबात भी नहीं हो सकी, और सियासी जलसे भी नहीं हो सके। लेकिन अब कोविड किसी हद तक कम होता जा रहा है, और उस सारे के बीच में कुछ SOPs के तहत मजहबी जो फंक्शंस हैं उनकी इजाज़त है, और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी तकरीबात अब श्रीनगर में शुरू हो चुके हैं। और दरगाह हज़रत बल में मेरे साथी इरफान फाजिल ने आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात का जायज़ा लिया। कुछ इस तरह से हालात वहाँ के बयान किए। चूँकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे तरीके से शुरू हो गया है, इंशाअल्लाह वो तमाम आलम में और ख़ासकर कश्मीर में, चूँकि दरगाह आलिया हज़रत बल का मैं बात कर